चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ने से पहले हम लोग देखें एसिड में कॉमन क्या था, यानी क्या चीज़ उसमें कॉमन था। जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखे वो उसमें से क्या कॉमन है। तो देखते हैं, अगर बात करेंगे कॉमन इन ऑल एसिड्स, सारे एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन है। जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े उसमें देखे हैं तो देखते हैं, बात करें सारे एसिड, जितने भी एसिड पढ़े हम लोग, या तो केमिकल रिएक्शन हो, जितने टाइप के रिएक्शन पढ़े उसमें जितने भी एसिड आए सारे में एक चीज़ कॉमन था, हाइड्रोजन आयन। यानी कि हाइड्रोजन सब में प्रेजेंट था जितना भी एसिड था। तो ये देख सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन यानी कि एसिड होगा जो कि हाइड्रोजन कंटेन करेगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन कंटेन करेगा। और ये डिसोसिएट होता, अगर कोई भी एसिड है अगर उसको वाटर यानी कि एक्वा सॉल्यूशन में डालें तो वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन में। तो ये क्या है, कॉमन प्रॉपर्टीज है सारे एसिड्स का। यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि जितना भी एसिड है वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन में डिसोसिएट होता है। कब? जब उसको एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग उसका कॉमन इन एसिड्स, यानी कि सारे एसिड में क्या कॉमन हो सकता है। तो हाइड्रोजन आयन बोलेंगे H+ आयन, पहला देख सकते हैं कि क्या है, सारे क्या करता है, H+ आयन, जितना भी एसिड है वो क्या करता है, H+ आयन कंटेन्स करता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसेस और या फिर डिसोसिएट। एक्वस सॉल्यूशन देखते हैं, यानी कि क्या होगा, जब भी एक्वस सॉल्यूशन होगा तो क्या करेगा, H+ आयन डिसोसिएट करेगा। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं HCl, एग्जांपल देख लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस है यानी कि एक्वस का मतलब क्या, जो कि वाटर में डिजॉल्व है। सॉल्यूशन क्या है, एसिड और वाटर का सॉल्यूशन बनाया गया है। तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन यानी कि ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, पूरा लिखते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अब ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा H+ और Cl- में। तो ये देखते हैं क्या है, हाइड्रोजन आयन, या फिर इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। आगे चलेंगे वाटर में हम लोग देखें तो हाइड्रोनियम आयन, इसी को ये भी क्या होगा, एक्वस होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन, पूरा लिख देते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कैसा है, ये भी एक्वस ही है, इसको लिख सकते हैं एक्वस, ये भी शॉर्ट में एक्वस लिख सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जब भी एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी एसिड को डालें तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया सारे एसिड्स में। आ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। वीक एसिड देख लेते हैं, CH3COOH, इसको भी क्या करें वाटर में, ये भी क्या है, एक्वस है, एक्वस है। ये भी क्या होगा, ब्रेक होगा, और साथ में क्या होगा, H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन फिर से प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, यानी कि जितना भी एसिड्स है वो क्या है, कॉमन एक चीज रखेगा, क्या, हाइड्रोजन आयन। अब देखते हैं हाइड्रोजन आयन ही डिसाइड करेगा क्या, कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है। जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, यानी कि उसका ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा और उतना ही ज्यादा उसके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज होगा। तो ये क्या है, कॉमन है सारे एसिड्स में। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, यानी कि एसिड को हम लोग दो पार्ट में ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक। वो होता क्या, वो देखेंगे हम लोग एक एक करके, स्ट्रॉन्ग और वीक। देखते हैं एसिड्स, पहला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। पहला देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड समझेंगे क्या होगा। कोई भी एसिड अगर वाटर में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करे तो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है H+ आयन में, यानी कि क्या हो रहा है, जितना भी उसके पास हाइड्रोजन आयन है वो सारा क्या हो जा रहा है, H+ आयन में आयोनाइज हो जा रहा है। तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे सुनिए, कोई भी एसिड अगर उसको वाटर में डिजोल्व करे, यानी कि क्या करे, एक्वस सॉल्यूशन बना रहे उसका एसिड का, तो वो क्या होगा, कंप्लीटली क्या हो जा रहा है, आयोनाइज हो जा रहा है, किसमें, हाइड्रोजन आयन में। तब वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, एन एसिड विच इज कंप्लीटली
आयोनाइज्ड in H+ ions in aqueous solution is called क्या चीज, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल हम लोग HCl ले सकते हैं। एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या फिर नाइट्रिक एसिड HNO3। देखिए इसको, ये तो सारे लोग जानते होंगे, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये भी सल्फ्यूरिक एसिड सारे लोग जानते होंगे, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जानते होंगे। नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा याद रखना होता है, तो नाइट्रिक एसिड ये देखें, ये सारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये देख सकते हैं हम लोग। अब अगला क्या आएगा, वीक एसिड। अगला आएगा वीक एसिड। अब देखते हैं ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन पूरा प्रोड्यूस कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब वीक एसिड में जाएंगे तो वीक एसिड क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, पार्शियली आयोनाइज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड। तो यहाँ पे दूसरा हम लोग देख सकते हैं नीचे, इसी के नीचे देख लेते हैं वीक एसिड। वीक एसिड, अब देखते हैं वीक एसिड। अब वीक एसिड क्या है, पार्शियली आयोनाइज होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेम चीज, an acid which is partially ionized into H+ ion in aqueous solution, and produces a small amount of H+ ion is called weak acid। वीक एसिड, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल ऊपर यहाँ पे देख लेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे नीचे नहीं लिख रहे, ऊपर लिख देंगे एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल देखें तो ये क्या, वीक एसिड का एग्जाम्पल है, यहाँ पे ध्यान दें, वीक एसिड यहाँ पे लिख दे रहे, वीक एसिड ये क्या, एसिटिक एसिड। अभी इसके पहले हम लोग आयोनाइजेशन में उसमें पढ़े थे, कॉमन इन एसिड्स में, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारा क्या है, वीक एसिड है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा नहीं होगा, ये क्या होगा, पार्शियली आयोनाइज होगा। कब, एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग इसको डिजोल्व करेंगे, यानी कि वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो यानी कि इसका क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तब। अब देखते हैं एक्वस, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब कोई भी अगर कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड, दो अलग तरीका हो सकता है एक और रिप्रेजेंट करने का एसिड का, ये क्या था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। एक और क्या हो सकता है, एक क्या हो सकता है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट किया जाता है कैसे, उसमें वाटर वाटर है जो सॉल्वेंट, वाटर मिलाकर उसको क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीका होगा कि क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या होता है, कंसंट्रेटेड में क्या होगा, सेम वहां पे भी क्या होगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, और डाइल्यूट में क्या होगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसको क्या करेंगे हम लोग, वाटर उसमें ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो वो भी देख लेते हैं, एक नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं उसको। चलिए
यहाँ पे देखते हैं नोट पॉइंट करके। When a concentrated acid diluted by mixing water in it, then the H plus ion concentration per unit volume decreases। यानी कि अगर कोई भी कंसनट्रेटेड एसिड है, कोई भी एसिड है क्या है, कंसनट्रेटेड है, यानी कि उसमें क्या H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग डाइल्यूट बना सकते हैं। कैसे? उसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट मिक्स करके, यानी कि उसका एक्वस सॉल्यूशन बना के, और उस एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन का क्या होगा, कंसनट्रेशन कम हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिस। बेस क्या होता है वो पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम लोग बेसिस। बेसिस क्या होता है देखेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एसिड। एसिड क्या होता था, सॉवर इन टेस्ट होता था, और क्या करता था, H प्लस आयन क्या करता था, प्रोड्यूस करता था किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक वैसे ही बेस होता है। बेस क्या होता है, वो सॉवर होता था, और ये क्या होता है, बीटर होता है टेस्ट में। बेसिस क्या हो जाएगा, और बीटर। टेस्ट एंड प्रोड्यूसेस, वहां पे क्या करता है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करता था, और यहाँ पे क्या करे, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, एंड प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। H प्लस आयन और OH माइनस आयन, देखिए वाटर यहाँ पे समझेंगे, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। देखिए हम लोग ये पहले पढ़े थे क्या, रिएक्शन, इसमें एसिड का रिएक्शन किससे पढ़े थे, बेस से। तो उसमें क्या हो रहा था, एसिड और बेस, एग्जांपल ले लेते हैं HCl और NaOH, ये दोनों रिएक्ट कर रहा था, क्या बना रहा था, NaCl प्लस H2। अब देखते हैं यहाँ से क्या निकल रहा था, देखिए हाइड्रोजन, वहाँ उसमें क्या था, जो भी एसिड था वो क्या कर रहा था, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा था, और बेस यहाँ पे देख रहे हो, बेस क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन, इसी को हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं, और इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ये इसमें क्या हो रहा है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए ये दोनों मिलकर क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज। अब इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, H प्लस यानी कि इसका एसिड से जो H प्लस निकल रहा है वो क्या हो रहा है, वो, और इसका बेस से जो H माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर क्या बना रहा है, न्यूट्रलाइजर, और साथ में क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। यानी कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है नेचर, ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। ये क्यों, क्योंकि इसका एसिड और इसका बेस मिलकर दोनों क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, और साथ में क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, जो कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो यही है यहाँ पे, यानी कि अब इसका OH माइनस और इसका H प्लस आयन मिलकर, तभी इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों का हाइड्रोजन आयन, इसका हाइड्रोजन आयन और इसका हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, जो कि क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या आ रहा है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, जब भी वाटर में एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया जा रहा है वाटर के साथ। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल अभी NaOH देखे, NaOH ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया इसका NaOH। या फिर ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, बेसिस है, और भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिस का एग्जाम्पल है। अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, बेसिस के पास प्रॉपर्टीज क्या होता है वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, पहला तो क्या है, इसका क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, यानी कि क्या होगा, ये टेस्ट इसका बिटर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक एक करके हम लोग करते जाएंगे। पहला क्या है, बिटर टेस्ट, ये हो गया पहला बिटर टेस्ट। दूसरा इसी में क्या निकलेगा कि ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि क्या होगा, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड
आयन। तीसरा, ये टच करने पे सोप के जैसा, सोप जैसे टच करते हैं तो वो होता है, सोप भी बेस से बना होता है, तो यानी कि क्या होता है, ये टच करें तो सोप जैसा, यानी कि सोप ही फील होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये सोपी इन टच ऐसे कर सकते हैं, सोपी इन टच, ये हो गया। यानी कि जब इसको ये करेंगे तो ये क्या होगा, सोपी टू टच कर देंगे ज़्यादा सही, इसको जब ये करेंगे टच करें तो कैसा, सोप के जैसा होगा। अब देखते हैं इसका मेन प्रॉपर्टी पे आते हैं। जैसे एसिड क्या था, रेड क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था, लेकिन अब बेस क्या करेगा, उल्टा करेगा, अब ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू करेगा। यानी कि मेन इसका प्रॉपर्टी यही है, बेस का मेन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोक्साइड आयन वाला, और एक क्या है, प्रोड्यूसेस रेड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, तो वो क्या होगा, मेन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या होगा, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये हो गया इसका मेन प्रॉपर्टी। तो ये सारा क्या है, इसका प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, और क्या हो सकता है, जैसे एसिड भी क्या कर रहा था वहाँ पे जब वो एक्वस सॉल्यूशन बना रहे थे तो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था, तो इसका भी क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि बेस का भी एक्वस सॉल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ये। तो ये सारा क्या था, प्रॉपर्टी था बेसिस का। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बेस का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और उसका क्या होगा, टाइप क्या होगा, वो देखेंगे हम लोग एक एक करके। यहाँ तक क्या हो गया, बेस का डेफिनेशन हो सकता है, बेस का डेफिनेशन, उसका प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी क्या है, वो सब बोल सकते हैं क्या क्या है। अब आके देखते हैं, बेसिस हम लोग को दो टाइप का पढ़ना है, एक क्या है, वाटर सोल्यूबल, और एक क्या है, वाटर इनसोल्यूबल, यानी कि जो वाटर में डिजोल्व हो जाए उसको वाटर सोल्यूबल बोलेंगे, और इनसोल्यूबल का मतलब क्या हो जाएगा, जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं हो, तो वो हम लोग देखेंगे बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस में दो टाइप का बेस पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बेसिस, या फिर बेस करते हैं, टाइप्स ऑफ बेस। बेस का क्या क्या टाइप होगा वो देखते हैं। पहला क्या है, पहला है वाटर सॉल्युबल, दो ही पढ़ना, वाटर सॉल्युबल। दूसरा क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल। अब देखते हैं, ये सिंपल है, इसका क्या लिख सकते हैं, एक लाइन में डेफिनेशन लिख सकते हैं। वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या होगा, कि जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाए, क्या बोल सकते हैं इसको, डिजोल्व इन वाटर। इसको क्या बोल सकते हैं, इनसॉल्युबल, यानी कि वो क्या कर रहा है, वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। डिजोल्व इन वाटर हो सकता है। अब देखते हैं कौन डिजोल्व करेगा, कौन नहीं डिजोल्व करेगा। तो जितना भी अल्कली बेस है, यानी कि ग्रुप 1 वाला और ग्रुप 2 वाला, उसको क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल, यानी कि उसको क्या बोले हैं, डिजोल्व, वो यानी कि वो क्या करेगा, डिजोल्व करेगा वाटर में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन ये करेगा, डिजोल्व करेगा। नोट करके हम लोग लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस में, जो कि वाटर, देखते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं कौन सा बेस को वाटर सॉल्युबल बोलते हैं। तो जितना भी हाइड्रोक्साइड है, अभी देख रहा है बेस क्या है, हाइड्रोक्साइड है, यानी कि उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा। तो जितना भी हाइड्रोक्साइड है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, यानी कि अल्कली मेटल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो वो क्या होगा, सारा वाटर सॉल्युबल होगा। ऑल द हाइड्रोक्साइड आयंस of alkali and alkaline metal are water soluble bases। soluble base जितना भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, यानी कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल का जो भी हाइड्रोक्साइड आयन है, वो क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस है। एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जब भी लिखे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, ग्रुप 2 का है।
MgOH होगा, इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं MgOH का होल ट्वाइस। तो ये भी क्या है, वाटर सोल्यूबल, यानी कि ये सारा क्या है, वाटर सोल्यूबल है। बाकी की जो भी होगा उसके अलावा क्या होगा, वाटर इनसोल्यूबल होगा। तो ये क्या है, मेन है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं बेसिस। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का, वैसे ही क्या पढ़ेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, जैसे कि एसिड में हम लोग पढ़े थे एक एक करके रिएक्शन पढ़े थे कि एसिड का उससे रिएक्शन मेटल से या फिर मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, वैसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बेस का रिएक्शन अलग अलग मेटल, या तो मेटल से पढ़ेंगे या फिर मेटल के कंपाउंड से पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं जो कि क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। उसमें देखते हैं पहला देखते हैं रिएक्शन। पहला क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। तो देखते हैं रिएक्शन किसका, बेस का मेटल से, यानी कि वहां पे क्या था, एसिड को अगर रिएक्ट करवा रहा था किससे, मेटल से, तो क्या हो रहा था, उस मेटल का सॉल्ट बना रहा था, मेटालिक सॉल्ट, और साथ में क्या कर रहा था, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा था। यहाँ पे भी वही करेगा, हाइड्रोजन गैस। वहां पे क्या था, मेन प्रॉपर्टी क्या था, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है और साथ साथ क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे भी एग्जाम्पल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं वेन बेस, इसका ये एक्सप्लेन कर लेते हैं। वेन a base react with metal, it produces salt and hydrogen gas। ये देखते हैं, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, बेस प्लस क्या होगा, मेटल, बेस प्लस मेटल क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बेस कोई ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, मेटल ले लेते हैं जिंक। ये क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये एक सॉल्ट है सोडियम जिंकेट, ये क्या था, मेटल था, जिंक मेटल, और ये क्या है, बेस, और ये क्या गैस है जो कि हाइड्रोजन गैस आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम, ये क्या था, बेस था, और मेटल से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, और साथ में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। अगला एग्जाम्पल हम लोग, इसको बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर सकते हैं आप लोग। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बेस को रिएक्ट करवा रहे हैं दूसरे मेटल से। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम को रिएक्ट करवा दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ये क्या बेस है, इसको रिएक्ट करवा दे रहे हैं किससे, एल्युमिनियम से। इसको बैलेंस नहीं किया, बैलेंस बाद में कर लें। ये क्या है, ये फिर से बेस हो गया, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, इसको क्या करें, दूसरे मेटल से रिएक्ट करा। ये क्या था, सोडियम जिंकेट बना रहा था, अब ये क्या बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। और ये क्या हो गया, गैस हो गया, और ये क्या हो गया, फिर से मेटल हो गया, और ये क्या हो गया, बेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या बना रहा है, फिर से वही बना रहा है, यानी कि जब भी बेस को रिएक्ट कर रहा है मेटल से, तो क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, साथ में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। तो ये क्या था, बेस का रिएक्शन किससे, मेटल से। अगला हम लोग रिएक्शन देखेंगे। अब देखते हैं अगला रिएक्शन, हम लोग देखते हैं दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेस with
नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, ये दूसरा रिएक्शन यानी कि दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बेस का पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड हम लोग लिए, मेटल ऑक्साइड क्यों नहीं लिए हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद। पहले ही हम लोग देख लेते हैं मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नॉन मेटल ही क्यों लिए, मेटल ऑक्साइड क्यों नहीं लिए, उसके बारे में समझे। तो देखते हैं यानी कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल से रिएक्ट करवा रहे हैं बेस को। हम लोग यहाँ पे देखिए पहला क्या है, हम लोग के पास बेस है और दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल पता होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है या एसिडिक होता है नेचर में। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो यानी कि अब हम लोग के पास क्या हो गया, एक बेस हो गया और एक क्या हो गया, एसिड हो गया। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो यानी कि जब भी कोई ये होता है, कोई भी बेस रिएक्ट करेगा किससे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है। यहाँ पे लिख देते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। यानी कि उसके पास कैसा होता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज होता है। तो अब क्या हो गया, बेस और एसिड का रिएक्शन हो गया, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जब भी बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के ऑक्साइड से तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड then it produces salt and water। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल कोई भी बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, देखें नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या नॉन मेटल ऑक्साइड है। अब ये क्या बना, ये क्या है, NaOH बेस है, और फिर से ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस H2O, ये बना है। दूसरा बेस ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, उसको भी क्या करें,